हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। कहीं पर भी त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज दोस्तों सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रुपया 400 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम एक फार्मूला यूज करेंगे, ए बराबर पी फिर 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। इस फार्मूला का पहले यूज करेंगे और फिर जब इस फार्मूला से हम a निकाल लेंगे, a का मतलब होता है मिश्रधन, p का मतलब होता है मूलधन, r का मतलब है दर, n का मतलब है समय। तो जब इस फार्मूला से a निकल जाएगा तो हम ci सीधे सीधे फाइंड कर लेंगे। ci इक्वल टू क्या होता है, तो a माइनस पी। तो इस तरह से इन दो फार्मूला का यूज करके आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। प्लीज दोस्तों आप ही हमारा सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं आप, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों। ये हो जाएगा 1 प्लस 10/100 टू द पावर 2 लिखेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 सेकंड 10 और 1 11। तो a इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, तो 400 गुणे 11/10, लेकिन पावर 2 है ना तो इसको 2 बार लिखेंगे, 11/10। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 4 गुणे 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मालूम है 121 आता है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 4 एकन्ने 4, तो 484 रुपया आ गया। हमको ए मालूम चल गया कि ए 484 रुपया है। तो हमको तो CI मालूम करना है ना, CI का फार्मूला हमको यहाँ पे मालूम है। तो ए कितना आया है, 484 रुपया, ठीक है। और पी कितना है, तो पी तो पहले ही मालूम है हमको 400 है, तो 400 रख दीजिए। तो अब देखेंगे तो कितना आया, 84। दोस्तों चुनाव का समय चल रहा है, आपके कैरियर का सवाल है। 5 साल के लिए जो भी गवर्नमेंट आएगा वो 5 साल के लिए रहेगी, तो सोच समझ करके वोट दीजिएगा। किसको वोट देना है, एकदम जिम्मेदारी के साथ वोट दीजिएगा। तो इस तरह से CI आपको मिला 84। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। दोस्तों यहां पे कहा गया है रुपया 100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिया है, 100 रुपया दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखेंगे ना तो सेम ऊपर वाला ही सारा का सारा फार्मूला यूज करेंगे। तो a इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 100 ब्रैकेट में 1 अब प्लस दर कितना है, तो 100 है, 10 है सॉरी, बाई 100 टू द पावर 2। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे तो 100 आ गया, ये 100 मल्टीप्लाई 10 एकन्ने 10 और 1 11, तो 11/10 दो बार लिखेंगे ना, 11/10। तो हमको a कितना मिल गया दोस्तों, यहाँ से 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 11 का 11 में मल्टीप्लाई कीजिए तो a इज इक्वल टू दोस्तों आपको मिलेगा 121। लेकिन 121 तो मिश्रधन है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, तो CI हमसे पूछा जा रहा है। तो CI इज इक्वल टू होता है a माइनस पी। पी कितना है, तो 100 रुपया है। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21 रुपया। तो यही आपका आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रुपया 500 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस साधारण ब्याज में जब भी 1 वर्ष का अंतर पूछे तो आंसर 0 ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दोनों का अंतर 0 ही हर कंडीशन में क्यों होगा। तो इसका कारण ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा और साधारण ब्याज जो होगा 1 वर्ष के लिए समान होता है। दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है, साधारण ब्याज थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पहले वर्ष के लिए जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एकदम सेम टू सेम रहेगा, अगर में ब्याज की दर समान है और समय समान है। तो इस कंडीशन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान रहेगा, तो दोनों का अंतर 0 होगा। आइए आ गया है दोस्तों आपसे कि रुपया 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो सीधे सीधे हम निकालेंगे a बराबर 1000, फार्मूला तो हम देख ही चुके हैं पहले, 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 10% बट्टा 100 टू द पावर
3 वर्ष के लिए कह रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो तो सीधे सीधे काट देंगे, तो हमको मिलेगा a बराबर 1000 मल्टीप्लाई, ये देखिए 10 एकन्ने 10 और 1 11, तो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर हमको कितना मिलेगा, तो 11 गुणे 11 गुणे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ना 1 3 3 1 1331 मिलेगा। इस तरह से हमको 1331 मिश्रधन मिला। हमको तो ब्याज से मतलब है ना, तो ब्याज पूछ रहा है, तो CI इज इक्वल टू 1331 में से मूलधन को निकाल दीजिए, यानी 1000 को तो कितना आ जाएगा 331 रुपया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में गलती से हमने मिश्रधन को ही लिख दिया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। सब में से इसको पहला वाला अंक अगर में काट देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो 331 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है इसका। बताता हूं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर मैं कहीं पर भी कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज दोस्तों आप ही सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।